हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्जी। और मेरे बेटे को खाना है ग्रीन पराठा, तो मैं उसके लिए पालक का बना रही हूँ पराठा ग्रीन। मैंने मशरूम को कट करके इसको बॉईल कर दिया था। अब मैंने इसको छान लिया। अब मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके कुकर रख दिया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ तेल। अब हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच तेल, 2 तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा। अब देखिए हमारा पालक हो गया है बॉईल। अब हम इसको बंद कर देंगे। मैंने 5 प्याज चॉप किया था, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल चिकन के टेस्ट में बनाने जा रही हूँ। तो अब मेरा तेल और जीरा सब भुन गया अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक से ना प्याज जो है पानी जल्दी छोड़ता है और वो जल्दी से पक भी जाता है। इसीलिए कभी प्याज आप सीटी लगाने के लिए करिए तो आप इसमें नमक जरूर ऐड कर दीजिए। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे मीडियम और अब हम इसको सीटी लगा देंगे। 2 से 3 सीटी देने दीजिए। उस तब तक हम टमाटर को चॉप कर लेते हैं। हम देखिए हमारे प्याज ने नमक अच्छे से पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छे से अब हम गैस को कर देंगे ऑन और अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और इसमें हम साथ के साथ टमाटर भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो टमाटर को चॉप भी करके डाल सकते हैं, क्योंकि टमाटर जो चॉप करते हैं वो बहुत बारीक हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी घुल जाते हैं। लेकिन मेरा टमाटर मैंने हाथ से कट किया था, चॉप नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए हम 1 सीटी लगा देंगे इसमें। इसमें मैंने टमाटर डाल के 2 सीटी लगाई थी। अब मैं इसका प्रेशर निकाल दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मीट मसाला, गरम मसाला आधा चम्मच और कलर लाने के लिए देगी का लाल मिर्च आधा चम्मच। मीट मसाला हमने 2 चम्मच डाला था। अब हम इसको खूब बढ़िया से मिला लेंगे। ये हमारे घर का फ्रोजन मटर है। वैसे मौसम तो है मटर का, आप चाहे तो फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं, बट ये मैंने फ्रोजन कर रखा था गर्मियों के लिए भी, तो इसीलिए मैंने इसको यूज किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मैं लहसुन अदरक मिर्च का वो कूट के बनाया हुआ था पेस्ट, ये हम उसको डालेंगे। और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला के चला देंगे। ये हमारी सारी सब्जियों ने तेल छोड़ दिया, मसाले ने। और अब हम मशरूम को डाल देंगे। और अच्छे से मिला देंगे। अब हमें जितना पानी यूज का है ग्रेवी लगाने के लिए, हम उतना पानी इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम गैस को कर देंगे मीडियम और हम इसको सीटी लगाने के लिए रख देंगे। और हमारे कुकर से कम 1 सीटी आना चाहिए। हमारा पालक हो गया है रेडी बॉईल का। अब हम इससे ये ठंडा भी हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे।
इसे मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें ठंडा पानी डाला है। अब इसका हम बहुत ही बारीक पेस्ट बना लेंगे। जब हम इसका पेस्ट बना रहे हैं, देखिए पेस्ट बन गया है। बहुत लोग इसको छान भी सकते हैं अगर इसको छानना है, और मैं तो बिना छाने ही बना रही हूँ क्योंकि इसका बहुत बारीक पेस्ट बन गया है जो हमें पता नहीं चलेगा। इसमें मैंने आटे में अजवाइन डाली है, कलौजी डाली है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। बस ज़्यादा नमक मत डालिएगा क्योंकि हमने सब्जी में ऑलरेडी नमक डाल रखा है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। जो हमने पेस्ट बना रखा था पालक का, इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और हम इससे आटा लगा लेंगे। देखिए हमारा ग्रीन आटा गूंद के रेडी हो गया है। ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। अब हम इसके बनाएंगे पराठे। और इधर हमारी सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको खोलते हैं। देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी रेडी हुई है। ये देखिए, अभी ये ठंडी होगी ना तो थोड़ी सी गाढ़ी ही होगी, ठीक है। हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं और हम इसको धनिया से गार्निश कर लेंगे। हमने लोई लिया, अब हम इसको पराठा बना देंगे। देखिए हमारे पराठे कितने अच्छे फूल रहे हैं, फूला फूला पराठा। हम पलट देंगे। ये देखिए हमारा प्लेट हो गया रेडी। अब हम इसको सर्व करेंगे। और अगर आपको पसंद आई हो इसकी रेसिपी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। थैंक यू सो मच।